अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि 10 बड़ी जो साइंस हैं, 10 बड़ी जो अलामत हैं, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से पर्सन के अंदर क्या मिलती हैं, उस चीज को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आपको आसानी से मिलते रहें। अब हम बात कर रहे थे कि किसी पर्सन के अंदर अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, तो उसके अंदर क्या अलामत जाहिर होना शुरू हो जाएंगी कि पता चलेगा कि इसके अंदर जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। तो इसके अंदर जो है हम शुरू करेंगे कि सबसे पहला जो इफेक्ट मिलना शुरू होता है कि आपके जो है हेयर थिनिंग होना शुरू हो जाती है और आपके जो हेयर्स हैं वो गिरना शुरू होते हैं, बाल जो है गिरना शुरू होते हैं। तो सबसे पहली जो अलामत है वो ये है कि आपके बाल गिरते हैं और आपकी हेयर थिनिंग होना शुरू हो जाती है। दूसरी अलामत ये है कि आपकी जो स्किन है, जो स्किन का कलर है वो डार्क होना शुरू होता है और जो स्किन है वो रफ होना शुरू हो जाती है, तो आपकी स्किन भी अफेक्ट होती है। तीसरे नंबर पर ये होता है कि आपके जो मसल्स हैं, मसल्स भी अफेक्ट होते हैं, आपके मसल्स के अंदर पेन शुरू हो जाता है, आपके मसल्स के अंदर स्पैज्म शुरू होता है, पट्ठों के अंदर जो है खिंचाव शुरू होता है और दर्द पड़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है कि आपकी बोन्स, आपकी जो बॉडी का जो मेजर पार्ट है वो आपके मसल्स के ऊपर और आपकी बोन्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो आपकी बोन्स भी विटामिन डी की वजह से जो है अफेक्ट होती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी जो कैल्शियम है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम होगी। जब कैल्शियम एब्जॉर्ब कम होगी तो उससे क्या होगा कि आपके बोन्स को जो कैल्शियम चाहिए थी या विटामिन डी चाहिए था वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, और वो जो है उसकी कमी की वजह से आपकी जो बोन्स हैं वो ब्रिटल होना शुरू हो जाएंगी, भुरभुरी होना शुरू हो जाएंगी, कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। तो इन पर्सन के अंदर फ्रैक्चर भी जल्दी होते हैं और बोन्स के अंदर पेन भी होते हैं और आर्थराइटिस भी मिलता है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि आपके जॉइंट्स भी अफेक्ट करेगा और आपकी बोन्स जो है उनको भी अफेक्ट करेगा। इसके बाद हमारे पास जो और इसका साइन आता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपके जो नेल्स होते हैं वो भी आपके कमजोर होने शुरू होते हैं, नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या आता है कि फटीग होगी, बहुत ज्यादा टायर्डनेस होगी पर्सन के अंदर, बहुत ज्यादा थका हुआ होगा, पर्सन जो है बहुत ज्यादा जो है लेजी फील करेगा, उसका जो है किसी काम के अंदर दिल नहीं लगेगा, उसका किसी काम करने का दिल नहीं करेगा। तो ये भी हमारे पास एक साइन होता है कि विटामिन डी की जो है डेफिशिएंसी है, इसे हम ये कहते हैं कि कमजोरी हो रही है। अगर जो कमजोरी हो रही है उनके अंदर ये अलामत आ रही है साथ साथ जो है, तो ये हमारे पास क्या होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि आपकी जो किडनीज हैं वो भी अफेक्ट होती हैं, किडनीज अफेक्ट होने के साथ आपकी किडनी डैमेज भी होती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। इसके अलावा क्या होता है कि साइन के अंदर जो हमें बुखार मिलता है, बहुत ज्यादा जो है पर्सन को जो है बार बार बुखार का आना, बार बार जो है बीमार हो जाना, ये भी एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी की जो है अलामत है। इसके बाद जो है पर्सन को जो है भूख बहुत ज्यादा कम लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा और साथ साथ जो है प्यास जो है वो बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा कि सर के अंदर दर्द होगा बार बार, या फिर जो है सर चकराना शुरू हो जाएगा, चक्कर आते रहेंगे, तो ये भी हमारे पास एक अलामत होती है। और डिप्रेशन जो है या जो है एंजाइटी की जो है सूरत हाल जो है, खाम खा के अंदर जो है डिप्रेशन हो जाना, खाम खा के अंदर जो है एंजाइटी होना शुरू हो जाना, तो ये भी एक अलामत होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की। इसके बाद क्या आता है कि वाउंड हीलिंग, वाउंड हीलिंग के अंदर जो है बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, जो वाउंड हील होने होते हैं, जल्दी जो जख्म भरने होते हैं वो नहीं भरते। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो जख्म है वो जल्दी जैसे भरना होते हैं वो बहुत देर से भरना शुरू हो जाते हैं। जब जख्म देर से भरना शुरू होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों के जख्म जो है भर नहीं रहे तो वो साथ में अगर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं तो उनके जो जख्म है वो जल्दी भरना शुरू हो जाते हैं। तो बाज़ औक़ात अगर आप लोग जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें जो है काफी दिनों से जो है जख्म हुआ है और ये नहीं भर रहा, तो उसका जो है आपको वो अपनी मेडिसिन के साथ साथ आपको विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी देंगे। इसके अलावा एक और जो बड़ा साइन है वो मिलता है, इसके अंदर हमें क्या होता है कि आपकी जो बैक है वो बहुत ज्यादा दुखना शुरू होती है, आपको जो बैक है, कमर का जो दर्द है वो बहुत ज्यादा मिलना शुरू होता है। अगर कमर का दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है बगैर किसी वजह के, आपको जो है आपकी बोन्स भी ठीक है, आपकी वर्टिब्रा, आपकी जो स्पाइन है वो भी ठीक है, उसके अंदर भी कोई मसला नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई आर्थराइटिस नहीं है, कोई और मसला नहीं है, आपका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, ऐसे ही आपको खामखा जो है आपको पेन शुरू हो जाता है बार बार, तो वो भी जो है एक अलामत है कि आपको जो है विटामिन डी की जो है डेफिशिएंसी है। तो विटामिन डी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ के अंदर। तो आप लोग जो है अपनी डेली लाइफ के अंदर जो विटामिन डी की जो सप्लीमेंट्स हैं
और जो है अपनी डाइट के अंदर जो है अपनी विटामिन डी को जरूर शामिल करें ताकि जो है आप हेल्दी रहें और हेल्दी जो लाइफ है वो जो है गुजारें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।